हेलो बच्चों, आज लेके आ चुके हैं हम क्लास 9 का पहला चैप्टर साइंस का, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आई होप आपकी सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप 8th में से 9th में आ चुके हो। 9th में जब भी आप जा रहे हो आपको पता होगा मैटर यानी क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे मैटर यानी क्या होता है। तो कुछ साइंटिस्टों ने मटेरियल जो भी अपने सराउंडिंग में कुछ मटेरियल्स है यानी एक पेन हो गया, इसका डस्टर हो गए, अपना फोन हो गया, या ऐसे सब मटेरियल को इन्होंने मैटर बोला था। इन सब मटेरियल को मैटर बोला था। उसके बाद उसको हमने क्लासिफाई किया कुछ एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स ने। इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि वो है पंचतत्व, क्लासिफाइड एज पंचतत्व। पंचतत्व उसको बोला गया। अब पंचतत्व यानी क्या क्या होगा हमारा? एयर, सबसे पहले क्या गया? एयर, अर्थ, फायर, वाटर, और हमारा आ जाएगा इसमें स्काई। इस मैटर को ही क्लासिफाई किया था एज अ अर्थ, एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। ऐसा उन्होंने क्लासिफाई किया। तो इंडियन फिलोसोफर्स की बात यही सभी फिलोसोफर्स ने मान ली और मैटर को इस प्रकार से क्लासिफाई कर लिया। एंशियंट ग्रीक साइंटिस्टों ने भी यही करा। इसके बाद क्या हुआ? मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या हुआ? मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इसको दो टाइप से क्लासिफाई किया। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसको हमने क्लासिफाई ऐसा किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से और केमिकल प्रॉपर्टीज से उन्होंने क्लासिफाई किया था। ऐसा आपके इंट्रो में दिया है। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखेंगे हम। सबसे पहले क्या देखना है हमको? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आई होप आपको मैटर यानी समझ गया होगा। अब देखना है आपको फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को देखने के लिए हमने मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बोला है। क्या बोला गया है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो भैया बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ, मैटर पार्टिकल से कैसा बना हुआ है? मैटर पार्टिकल से कैसा बना हुआ है? तो हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे? हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 1.1, जिसमें हमने क्या किया है? टेक अ 10 ml बीकर। एक बीकर लिया है हमने जो कि है 10 ml का, 100 ml का, 100 ml का बीकर लिया है हमने। 100 ml के बीकर में water and make
a level of water. Fill half the beaker with water and make the level of water. Dissolve some salt with the help of glass rod. इसको पानी से हमने भर लिया है. क्या डाल दिया उसमें? पानी. उसमें हम ऐड कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं सॉल्ट और शुगर. एक तो हमने उसमें नमक डाला है या तो शक्कर डाली है. तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो बीकर था, ये बीकर में कुछ वाटर के पार्टिकल थे, कुछ वाटर के पार्टिकल थे, और ये जो शुगर के पार्टिकल है वो इसके बीच में जाके बैठ गए. उसके कारण ये जो लेवल थी यहाँ पे 100 ml की, वो 100 ml ही रही. तो इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि ये बना हुआ है मैटर पार्टिकल्स का. काय का बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है. हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. दूसरा एक्टिविटी क्या दिया है? दूसरा पॉइंट बोल रहा है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर. कितने छोटे हैं ये पार्टिकल? ये पार्टिकल्स जो हमने देखे ये कितने छोटे हो सकते हैं? तो हमने 2 से 3 क्रिस्टल लिए हैं. यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 चालू होगी. एक्टिविटी 1.2 चल रही है. इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट को लिया है, KMnO4. क्या ये? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4. इसके 2 से 3 क्रिस्टल ले लिए हमने और उसको 100 ml वाटर में डाल दिया. ये बीकर में 100 ml पानी है. 100 ml पानी में हमने 2 से 3 क्रिस्टल डाल दिए. किसके? KMnO4 के. तो ये हो गया डार्क कलर का, पिंक कलर का वाटर. ये क्या हुआ? डार्क पिंक. अब हमने क्या किया, इसमें से हमने 10 ml वाटर को निकाल लिया और इस 10 ml वाटर को ले जाके दूसरे 100 ml बीकर में डाला. यानी इसमें 90 ml पानी पहले से था और 10 ml हमने ऐड किया है. क्या किया है? 10 ml हमने ऐड किया. तो ये जितना डार्क था इससे थोड़ा डार्कनेस उसका कम हुआ, तो ये वाटर हुआ पिंक, थोड़ा सा पिंक हुआ. अब हमने ये जो थोड़ा सा पिंक हुआ है उसको हमने और 10 ml निकाला और नए 100 ml बीकर में फिर से डाला. 90 प्लस 10 ये हो गया हमारा 100 ml. तो यहां पे ये जो पिंक था यहां पे फेंट पिंक आया. ऐसा हमको 6 से 7 बार करना है. तो इसपे से हमको क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि पहले ये एकदम डार्क पिंक था, फिर ये थोड़ा पिंक हुआ, फिर वो और फेंट पिंक हुआ. यानी जो पार्टिकल है ये बहुत ज्यादा छोटे हैं. लाइक मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है एक ग्लास या एक बीकर में. उसी के कारण ये डार्क पानी आ रहा था, ये पिंक हो रहा है, ये फेंट पिंक. और जैसा जैसा हम आगे बढ़ाते जाएंगे ये पानी थोड़ा थोड़ा और फेंट होते जाएगा. ये आपकी एक्टिविटी थी 1.2. ये हमने एक्सपीरियंस किया. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखेंगे. मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
ये आपको समझ चुका होगा कि मैटर ये पार्टिकल्स से बना हुआ है और ये पार्टिकल्स मिलियंस ऑफ माइक्रोन साइज में होते हैं, एकदम छोटे साइज में होते हैं। याद रखिए, किसी को कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्या किसी को डाउट है? अभी तक की कहानी क्या रही है हमारी कि पार्टिकल्स से बना हुआ मैटर, ये बना हुआ है पार्टिकल्स से, और ये पार्टिकल्स एकदम स्मॉल साइज में है, स्मॉल साइज में। ये हमारा था। अब हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। मतलब ये हमारा एक बीकर है, इसमें वाटर पार्टिकल्स है और वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बनी है जिसमें हमारे शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स या मटेरियल मैटर उसमें जाके बैठ रहे हैं। यही उसका मतलब है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। तो इसको हमने प्रूव कैसे करना है? हमने एक्टिविटी 1 और 2 को देखा है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम नींबू पानी बनाते हैं। नींबू पानी जो बनाते हैं तो 1 गिलास पानी लेंगे, हम 1 गिलास पानी लेंगे, वाटर लेंगे, फिर हम इसमें लेमन डालेंगे, फिर हम शुगर डालेंगे। क्या हमारी लेवल बढ़ती है? ये अगर ग्लास है, आपने पूरा भर दिया है, तो क्या ग्लास के ऊपर पानी जाता है? नहीं जाता। ये हमेशा पानी इसके अंदर समा लेता है, उसको, लेमन को और शुगर को। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह थी, उस जगह को, उस स्पेस को ये लेमन और शुगर ने फिल कर लिया। मतलब यहाँ पे जो जगह थी वो यहाँ पे लेमन आ गया, यहाँ पे शुगर आ गया, यहाँ पे शुगर आ गया, यहाँ पे लेमन आ गया। इस प्रकार से वो स्पेस को फिल किया गया। तो ऐसे से बता सकते हैं। अब हमको देखना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मोशन में है क्या? कंटिन्यूअस मोशन, कंटिन्यूअस मोशन में है क्या? तो हम एक एक्टिविटी करेंगे, पुट अनलिट इंसेंस स्टिक, यानी एक अगरबत्ती लिया हमने, उस अगरबत्ती को हमने एक कोने में जला दिया है। तो कुछ देर के बाद, अगर ये हमारा क्लासरूम है, तो क्लासरूम में कुछ देर के बाद हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो अगरबत्ती हमने लगाई है उसका स्मेल पूरे हमारे क्लासरूम में फैल जाता है। इसी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स है वो है कंटिन्यूअस इन मोशन। क्योंकि अगर वो पार्टिकल या मैटर यहां से वहां जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम कि मोशन में है। क्या बोलेंगे हम? मोशन में है। इस प्रकार से हमारा अगरबत्ती का एक एग्जाम्पल हो गया है। एक्टिविटी 1.4 अगर देखते हैं हम, तो एक्टिविटी 1.4 में क्या बोला है? टेक अ 2 ग्लास बीकर फिल्ड विथ वाटर। क्या बोला है? 2 ग्लास लीजिए बोलते हैं, या 2 बीकर लीजिए। तो ये हमने 2 बीकर ले लिए। फिर बोलते हैं पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर।
यहाँ पे इंक को डालना है और यहाँ पे हनी को डालना है, ठीक है। तो फिर लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जब हम इंक को एक बीकर में डाल रहे हैं और एक हनी को बीकर में डाल रहे हैं, तो इंक जो होती है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी इसमें, और वही हनी अब हम जब देखेंगे तो हनी ये जो होती है विस्कस होती है, गाढ़ी होती है। तो गाढ़ी होने के कारण ये जो है हनी, ये बहुत बहुत ही स्लो डिसॉल्व होगी। तो ये इसमें क्या हमको दिखा कि ये इंक जो है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गई, यानी इसके जो मटेरियल है वो कंटिन्यूअसली मोशन में थे और यहाँ पे स्लो थे, पर ये भी मोशन में थे, कंटिन्यूअस मोशन में थे। इस प्रकार से हमारी एक्टिविटी 1.4 है। अब हम अगर देखते हैं एक्टिविटी 1.5 की ओर, तो एक्टिविटी 1.5 क्या है? ड्रॉप a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into the glass of hot water and another container cold water. Do not stir the solution. Allow the system crystals to settle at the bottom. अब हमने दो बीकर लिए हैं, इसी प्रकार इंक और हनी जैसे। अब एक इसमें हमने हॉट वाटर रखा है और एक इसमें हमने कोल्ड वाटर रखा है। तो क्या बोलते हो दोस्तों, क्या हमारा हॉट वाटर में कोई पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल KMnO4 का पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होगा या कोल्ड में जल्दी डिसॉल्व होगा? ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। घर पे एक गिलास में गर्म पानी लीजिए, एक में ठंडा पानी लीजिए और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दीजिए, तो होगा ऐसा, आप घर पे करके देखिए, होगा ऐसा जब ये हॉट पार्टिकल है, जब इसको हीट दे रहे हम, किसी बर्नर से हम अगर इसको हीट दे रहे हैं, तो हीटेड पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है? हीट करने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और इस काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण ये KMnO4 इसमें डिसॉल्व या डिफ्यूज बोलेंगे या डिसॉल्व बोलेंगे, ये होगा फास्टर रेट से, और इसके कंपेयर में इस समय थोड़ा स्लो होगा। ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा, घर पे जरूर करके देखिए KMnO4 का एग्जाम्पल। तो ये था आपकी एक्टिविटी 1.5। इसी के साथ हम चलेंगे एक्टिविटी 1.6 की ओर। उसका बोलना क्या है? मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी किसी पार्टिकल्स का, यहाँ पे पार्टिकल्स है, वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। particles of matter attract each other, play the game। ऐसा एक गेम खेलिए, एक ह्यूमन की चेन बना लीजिए, इस प्रकार से खड़े रहिए और एक दूसरे के गले में हाथ डाल के ऐसे एक चेन बना लीजिए। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक, ऐसे डांस जब करते हैं वैसा कर लीजिए। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड द हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन टचिंग ईच अदर। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड द ट्राई टू ब्रेक द ह्यूमन चेन one by one into the possible। तो कोई एक पार्टिकल है, वो दूसरे पार्टिकल की ओर जाएगा, कोई दूसरा पार्टिकल है वो तीसरे पार्टिकल की ओर जाएगा, और ये
एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी रहेगी, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली हमारी कैरेक्टर क्या था? पहले हमने बोला कि स्पेस बिटवीन ईच अदर, स्पेस, एक बीकर देखा था हमने, ये जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस में जाके बैठ जाते हैं, हमने ऐसा बोला था। दूसरे इसमें क्या बोला हमने? दूसरे इसमें हमने बोला कि कंटिन्यूअसली मूविंग है, कंटिन्यूअस इन मोशन है, कंटिन्यूअस इन मोशन है। फिर तीसरा हमारा क्या बोल रहे हैं हम कि अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस प्रकार से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है। अब हमने अगर सातवां एग्जांपल देखा, एक हमने पीस ऑफ चॉक लिया, रबर बैंड लिया और नेल लिया, तो क्या होगा? अब हम अगर एक बीकर ले रहे हैं, एक बीकर में हमने खिल्ले को रख दिया है, एक अगर खिल्ला रख दे रहा है, एक खिल्ला रखा है हमने, एक चॉक को रखा है, एक हमारे चॉक को रखा है और दूसरा एक रबर बैंड को रखा है, एक रबर बैंड को रखा है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। In which of the above three substances do you think the particles held together with greater force? अगर हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं तो ये जो नेल है, जो आयरन से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, आयरन नेल है, बाद में चॉक है, क्या है? हमारा चॉक है और हमारा रबर बैंड है। घर पे करके देखिए, अगर हम तीनों को देखते हैं, अगर हम इसको बीकर में लेने की जरूरत नहीं है, एक आयरन नेल लिया है, एक चॉक को लिया है हमने और एक रबर बैंड को लिया है, तो कौन सबसे जल्दी टूटेगा? हमारे जो आयरन के नेल के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो इसको तोड़ना आपको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। उसके कंपैरिजन में आपके रबर के और चॉक के पार्टिकल ये थोड़े दूर दूर होते हैं। इसमें तो इलास्टिसिटी भी होगी, इलास्टिसिटी भी होगी, और ये चॉक के पार्टिकल थोड़े वाइड होते हैं, थोड़े दूर दूर होंगे, तो उस कारण ये अट्रैक्ट तो करेंगे एक दूसरे को, बस ये तोड़ नहीं सकेंगे हम। तो आपको एक्टिविटी 1.7 घर पे करके देखना है और मुझे ऑब्जर्वेशन बताना है इन द कमेंट बॉक्स। 1.8 देखते हैं। टेक सम वाटर इन द कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। Were you able to cut the surface of water? अगर एक बीकर में हमने पानी लिया है तो क्या आप पानी को काट सकते हो? नहीं काट सकते। What could be your reason behind the surface of water remain together? ऐसा क्या है जिसके कारण ये जो हम पानी को काट नहीं सकते? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं बार बार, इसलिए हम पानी को कभी काट नहीं सकते। वही हम अगर सॉलिड देखेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, पर वो एक बार कट करने के बाद रिगेन की प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती। वही वाटर की मॉलिक्यूल में रिगेन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 1.8। आई होप आपको सभी समझा होगा। अब हम चलते हैं, ये हो गई हमारी सब एक्टिविटीज। अब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, जो कि है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है भाइयों? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? कुछ आपके ज्यादा होशियार विद्वान दोस्त होंगे तो कोई बोलेगा प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और आइंस्टाइन बोस इंडिकस नाम का एक पांचवा स्टेट ऑफ मैटर बोल सकता है। तो आपको ये जो दोनों है ये है इन द रिसर्च, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, बस इतनी की जरूरत है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब सॉलिड स्टेट अगर देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स एकदम क्लोज रहेंगे, लिक्विड में थोड़े फार अवे रहेंगे और इसमें एकदम ज्यादा दूर दूर रहेंगे, यानी बहुत ज्यादा अवे रहेंगे। ये अगर कोई सॉलिड का पार्टिकल है तो सॉलिड के पार्टिकल्स में इस प्रकार से पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड में कुछ इस प्रकार से पार्टिकल हो गए। अगर गैस में हम देखेंगे तो गैस में एक पार्टिकल यहां है तो एक पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होगा, इस प्रकार से पार्टिकल्स होंगे। अब हम अगर इसमें आगे देखते हैं तो एक्टिविटी 1.9, 1.10 और 1.11 ये आपको यही बताएगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, लिक्विड के थोड़े फार अवे रहते हैं और गैसियस में बहुत दूर दूर होते हैं। अब एक्टिविटी 1.12 अगर देखते हैं हम तो एक्टिविटी 1 चेंज इन स्टेट, क्या बोला है, कैन ये स्टेट चेंज हो सकते हैं क्या? तो आपने एक सिंपल वाटर का एग्जांपल देखना है, वाटर हमें सॉलिड में भी देखने को मिलता है, लिक्विड में भी और गैसियस में भी देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं वाटर को एज अ आइस में देखेंगे तो वाटर कैसा होगा, सॉलिड में होगा। अगर इसको लिक्विड में देखा, पानी को, तो लिक्विड में भी दिखता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्टीम देखिए आपने, पानी को उबालो, बहुत ज्यादा उबालो और उबलने के बाद उसकी जो आपण मराठीत म्हणतो वाफा निघतात, काय म्हणतो आपण, वाफा निघतात, उस वाफ को बोलेंगे हम स्टीम, जो कि इवापोरेशन से होती है बॉइलिंग के बाद। तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे हम, चेंज पॉसिबल है। कैन मैटर चेंज इन द स्टेट्स? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इस प्रकार से स्टेट चेंज होगी। अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को? सॉलिड है, कोई एक सॉलिड है, सॉलिड को आपने हीट किया, क्या किया, सॉलिड को आपने हीट किया, सॉलिड को हीट किया तो क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को और आपने हीट किया, ये क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। अब हम गैस को कूल करते हैं तो ये लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को हम और फर्दर कूल करते हैं तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा चेंज इन स्टेट। क्या था ये, चेंज इन स्टेट। इस प्रकार से स्टेट चेंज हो रहा है। इस पे आपकी एक्टिविटी है 1.13, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है। अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो सपोज फ्यूजन कर रहे हैं, फ्यूजन यानी क्या होगा,
सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्शन। और अगर लिक्विड को फ्रीजर में रख दिए, किसी पानी को फ्रीजर में रख दिए, तो क्या होता है, पानी का बर्फ बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिडिफिकेशन। वही पानी को अगर हम वेपोराइजेशन करते हैं, हीट देते हैं तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्शन होगा। ये क्या था, इसको बोलेंगे फ्यूजन, इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस हो रहा है तो वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और गैस का लिक्विड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, जो हमारा सिलेंडर होता है घर का, एलपीजी का सिलेंडर जो कि रेड कलर का दिखता है हमको, उसको क्या किया जाता है, गैस को कंप्रेस करते हैं लिक्विड में और उसमें फिल करते हैं, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और कोई हम डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्शन गैस में होते हुए देखते हैं, यानी हम घर पे कपूर को जलाते हैं, जब हम घर पे कपूर को जलाते हैं वो सॉलिड में से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और ये जो गैस का डायरेक्टली सॉलिड में ये होता है, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। इस प्रकार से आपका इंटरकन्वर्शन ऑफ 3 स्टेट होता है। इस प्रकार से हमको 3 स्टेट का इंटरकन्वर्शन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ चुका होगा। क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स को दिया है। अपने सराउंडिंग में देखिए कौन से मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस है। ये चार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, सभी टर्म आपको समझा होगा। काय का कन्वर्शन काय में हो रहा है, यही चेंज इन स्टेट है, इंटर कन्वर्जन है। तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं हम इसी के क्वेश्चन आंसर्स को लेके अगले वाले यूनिट में या फिर अगले वाले वीडियो में। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रज्वल दुरक्कर। थैंक यू।